चुप कर, बंद कर ये सब। मैं नहीं जाऊंगी इसे छोड़कर, और जाऊंगी तो इसे लेकर ही जाऊंगी। बाबा इसे बंद करो, मेरे कानों में दर्द हो रहा है। बाबा इसे बंद करो। अग्नि ही हूँ, मुझे तेरी बहुत जरूरत है सुमन। तू चल मेरे साथ, मैं तुझे ले जाने के लिए आई हूँ। मैं बहुत अकेली हूँ सुमन, तू चल मेरे साथ में। अब तू हटाएगा मुझे यहाँ से? मैं भी देखती हूँ, हटाकर दिखा। तुझे और तेरे परिवार को मैं भी खत्म कर दूंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हॉरर अजय में, जहाँ पर मैं अजय आप लोगों को कुछ ऐसी घटनाएं बताता हूँ जिसे सुनकर आप लोगों को काफी डर लगने लगता है। तो दोस्तों, आज फिर मैं एक ऐसी घटना लेकर आ गया हूँ आप लोगों के सामने जिसे सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आइए बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, दोस्ती एक ऐसी चीज है जो न जात देखती है, न धर्म देखती है, न इंसान देखती है, कुछ नहीं देखती। ये सिर्फ उस इंसान को देखती है जिस इंसान से हमें दोस्ती होती है। तो इस दोस्ती के ऊपर ही आज की हमारी ये घटना है। कुछ इस प्रकार घटना है, छोड़ो इस घटना पे डायरेक्ट चलते हैं। और इस घटना में ऐसा क्या हुआ जिस वजह से जिसके साथ ये बीती हुई है, वो आज भी उन चीजों को सोचती हैं तो बड़ी सहम सी जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं इस बारे में। तो बात है ये सुमन जी की। सुमन जी उत्तर प्रदेश के एक गांव में रहा करती थी। इनकी एक सहेली थी जिनका नाम था रागिनी। ये दोनों बचपन से ही साथ में रहा करती थी। आजू बाजू में दोनों के घर थे, तो इस वजह से ये दोनों हमेशा साथ में ही रहा करती थी। पढ़ाई भी ये दोनों साथ में करती थी, घूमने भी साथ में जाती थी, खेत वगैरह में, और सारी चीजें ये हमेशा साथ में ही किया करते थे। तो रागिनी जो थी, रागिनी के घर वाले उन्हें बहुत परेशान किया करते थे, तो इस वजह से वो बहुत दुखी रहती थी। लेकिन सुमन इनकी बहुत देखभाल करती थी। वो इन्हें अपने घर पर लेके आती थी, इन्हें खाना खिलाती थी, और इनको जो भी इनको प्रॉब्लम थी, हर सुख दुख में इनके सुमन ही खड़ी रहती थी। तो अब ये दोनों बड़ी हो जाती, अब इन दोनों की शादियां हो जाती हैं अलग अलग। तो शादी के कुछ साल बाद सुमन जी के 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। रागिनी जी को भी एक लड़का था। अब वो दूसरा बच्चा करने की तैयारी में थी। तो जब उनको दूसरा बच्चा होने वाला होता है, जब वो प्रेग्नेंट होती है, जब वो बच्चा होने ही वाला होता है, जब वो हॉस्पिटल में होती है, तब उनकी डेथ हो जाती है। वो बच्चे को जन्म दे देती हैं, लेकिन उनकी डेथ हो जाती है। तो ये सदमा बहुत बैठता है किसको? सुमन जी को। सुमन जी को जैसे ही ये बात पता चलती है, ये भागी भागी जाती हैं हॉस्पिटल में और उनके घर पर जाती हैं, और ये बहुत एकदम से टूट जाती हैं, क्योंकि यही थी जो इनकी बचपन की दोस्त थी, जिन्हें ये सब कुछ माना करती थी। और रागिनी जी भी इन्हें हर एक चीज बताती थी अपने बारे में, जो भी इनके साथ में होता था। अपने मायके में भी जो होता था वो इन्हें सब बताती थी, और इनके ससुराल में भी जो इनके साथ होता था वो भी इन्हें बताती थी। अब इनके अंदर जो दोस्ती का जो प्यार था वो बहुत गहरा था। अब सुमन जी को इस बात का बहुत गहरा सदमा लगा हुआ था कि रागिनी अब इस दुनिया में नहीं है। तो जब उन रागिनी जी का सब कुछ किया जाता है, क्रियाक्रम वगैरह किया जाता है, फिर ये घर पर आती हैं अपने। ये बार बार उन्हीं के ख्यालों में खोई रहती हैं। तो बार बार वही चीजें सोचती हैं जो इन्होंने बचपन में की थी, उसके बाद बड़े होकर की, जो खेलते कूदते थे, ये सारी चीजें ये सोचती रहती हैं। एक पागलों जैसी हरकतें करने लगती हैं। खाना खाती तो फिर उसी बारे में सोचती रहती। तो मतलब ये अब उनके बारे में ही हमेशा सोचा करती। अब इनके हस्बैंड भी इनको बहुत बोलते थे कि उस बारे में मत सोच, जो हो गया वो हो गया, अब उस बारे में मत सोच, लेकिन ये नहीं मानती थी। अब आती है एक रात की बात। इनके सुमन जी के घर वाले जो थे, उनके हस्बैंड और उनके दोनों बच्चे, इन लोगों ने खाना खा चुके थे और ये घर में अपने बेडरूम में टीवी देख रहे थे, और सुमन जी बाहर थी। वो खाना खाने के लिए बैठी हुई थी, धीरे धीरे खाना ही खा रही थी। तब इन्हें आवाज आती है कि इनका जो दरवाजा है वो कोई नॉक कर रहा है, खटखटा रहा है। तो ये आवाज देती हैं कि कौन है? कोई आवाज नहीं आती। फिर थोड़ी देर बाद वापस से खटखटाने की आवाज आती है। फिर ये आवाज देती है कि कौन है? कोई आवाज नहीं आती। फिर और एक और बार आवाज आती है खटखटाने की, इस बार जोर से आती है। तो ये अपने हस्बैंड को बुलाती हैं और बोलती है, देखो जी,
गेट पर कोई है। 3 बार उसने गेट खटखटा दिया है, लेकिन मैं जब भी पूछ रही हूँ कोई जवाब नहीं दे रहा। एक बार जाके आप चेक करो। तो ये जाते हैं, तो जैसे ही दरवाजा खोलते हैं इधर कोई तो मिलता नहीं है। एक ठंडी हवा का झोंका इनके शरीर को पार होके अंदर चला जाता। अब इनको कुछ महसूस नहीं होता, इन्हें कुछ समझ में नहीं आता। इन्हें लगता है कि नॉर्मल है, कुछ हवा वगैरह आ गई होगी अंदर। तो फिर ये अंदर आते हैं और कहते हैं कि कोई नहीं है, ऐसी शायद तुझे आवाज आ रही होगी। तो ये अंदर चले जाते हैं टीवी देखने के लिए, और ये अपना खाना खाना वापस से शुरू करती हैं। जैसे ही खाना खाती हैं, जैसे ही कौर अपने मुंह में डालने को होती हैं ये, वैसे ही इनकी नजर पड़ती है सामने ये देखती हैं कि एक औरत चल के इनकी तरफ आ रही है। अब ये पूछती हैं कि कौन हो तुम? रात हो रही थी, अंधेरा हो चुका था, तो चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये पूछती हैं कि कौन हो तुम? अब वो कोई जवाब नहीं देती। ये वापस से पूछती हैं कि कौन हो तुम, और अचानक से कैसे आ गए यहाँ पर? वो कहती है कि सुमन, मैं रागिनी हूँ। ये जैसे ही आवाज सुनती हैं वैसे ही ये थोड़ा सा सदमे में आ जाती हैं कि रागिनी? कौन हो तुम, सच बताओ। और बोलती है कि मैं रागिनी ही हूँ, मुझे तेरी बहुत जरूरत है सुमन, तू चल मेरे साथ, मैं तुझे ले जाने के लिए आई हूँ। मैं बहुत अकेली हूँ सुमन, तू चल मेरे साथ में। अभी सुमन जी बहुत डर जाती है। आवाज तो रागिनी जी की ही थी। अब ये जोर से आवाज लगाती है अपने हस्बैंड को। इनके हस्बैंड आते हैं और जैसे इनके टैप करते हैं कंधे पर, ये मुड़कर देखती हैं। तो इनके हस्बैंड पूछते हैं कि क्या हुआ? अबे जैसे ही इशारा करने की वो बताती हैं कि वहां पर रागिनी है, वहां पर कोई नहीं होता। अभी ये इनके हस्बैंड पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या बात है, कौन है? तो ये कहती कि वहां पर रागिनी खड़ी हुई है, और वो मुझसे कह रही है कि मैं बहुत अकेली हूँ, तू चल मेरे साथ, मैं तुझे ले जाने के लिए आई हूँ। अब इनके हस्बैंड इनके ऊपर चिल्लाने लगते हैं कि तुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं इतने दिनों से तुझसे कह रहा हूँ कि तू इस बारे में मत सोच, तू क्यों इस बारे में सोच रही है? मना किया ना, देख अब वो अब तक तुझे सिर्फ उसकी आवाज सुनाई दे रही थी, अब वो तुझे दिखने भी लगी। तेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है क्या? समझ में नहीं आता? तेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अब ये उन्हें चिल्लाते हैं और खाना खाने लगती है। वो खाना खा के ये अंदर आती है। अंदर सोने का समय होता है, ये सब सो चुकी थी। फिर अचानक से रात के 1-1:30 बजे के आसपास इनके हस्बैंड की आंख खुलती है। इनके हस्बैंड की आंख खुलती है तो ये देखते हैं सुमन अपने बेड पर बैठी हुई है, बाल खोलकर, और एक टक लगा के दीवार को देख रही है बस। अभी आवाज देते हैं कि सुमन सुमन, कोई जवाब ही नहीं देती। उनका हाथ पकड़ते हैं। अब जैसे हाथ पकड़ते हैं तो ये थोड़ा होश में आती हैं। बोलती है कि अब जागे क्यों, आप सोई क्यों नहीं? तो ये बोलते हैं कि अरे यही तो मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, तू यहाँ बैठी हुई कर क्या रही है, सोई क्यों नहीं तू अभी तक? और जब ये हाथ पकड़े हुए होते हैं तो इन्हें इनका हाथ बहुत ज्यादा गर्म लगता है, जैसे बहुत ज्यादा इन्हें बुखार हो। और बोलते हैं कि तुझे तो बहुत बुखार है, तू बताई क्यों नहीं, और तू यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही है? ये बोलती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं कब उठी कब यहाँ बैठी हुई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। और वे बोलते हैं तू पागल हो गई है तेरी दोस्त की वजह से। वे जाते हैं और दवाई लेकर आते हैं, इनको खिलाते हैं दवाई। अब बोलते हैं कि सो जा चल अभी। ये सो जाते हैं। अगले दिन वापस से इन्हें बहुत तेज बुखार रहता। अब इनके हस्बैंड इन्हें दवा खाने भी लेकर जाते हैं, दवाई का कोई असर नहीं पड़ता इनके ऊपर। ये घर आती हैं। अब बार बार इन्हें रागिनी जी के ही ख्वाब आ रहे थे कि रागिनी मेरे साथ में है, मुझे लेके जाने को कह रही है। इनके बार बार कानों में ये आवाजें आ रही थी कि तू चल मेरे साथ, मैं बहुत अकेली हूँ। अबे बार बार उनको अपने हस्बैंड को बताती, लेकिन वो इन पर भरोसा नहीं करते कि ऐसे ही बोल रही है, सदमा बैठ चुका है, ये ऐसे ही बातें कर रही है। अब शाम होती है तो ये फिर खाना खाने के लिए बैठती है। फिर इन्हें वो दिखाई देती है। ये फिर आवाज लगाती हैं और फिर कहती हैं कि देखो वो वापस से आई है मुझे लेकर जाने के लिए, आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? अब इनके हस्बैंड थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं कि यार बार बार तो नहीं बोलेगी ये,
और इस पर दवाइयों का भी असर नहीं हो रहा, तो ये अपने देवताओं का हाथ रखते हैं इनके सर के ऊपर। बोलते हैं कि ठीक है, चल अभी तू सो जा। अब ये सो जाती हैं। फिर रात को ये उठती हैं। अब इनके बाल खुले हुए हैं पूरे और ये हिल रही हैं, बाल खोलकर ऐसे ऐसे हिल रही हैं। अब इनके हस्बैंड की आंख खुलती है और ये फिर बोलते हैं कि अरे तू बैठी हुई क्यों है और ये क्या कर रही है तू। और वो इन्हें घूर कर देखती हैं और वो कहती हैं कि अब तू आएगा हमारे बीच में, अब तू बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दूर हो जा और मैं देख इसे लेकर ही जाऊंगी और तू कर लेना तेरे को जो करना होगा। अब ये बोलते हैं कि सुमन नहीं हूं मैं, रागिनी हूं, सुमन की दोस्त रागिनी, और मैं सुमन को लेकर ही जाऊंगी। अब ये ऐसा बोलती है और ये थोड़े से डर जाते हैं। अब गांव के लोग इन चीजों को बहुत ज्यादा मानते हैं। पहले तो ये भरोसा नहीं कर रहे थे, लेकिन अब इन्होंने जैसे ही देखा तो इन्हें भरोसा हो चुका था। फिर इन्होंने देखना शुरू किया। अब ये भगत आदमी थे, ये चीजें देख सकते थे। इन्होंने देखा तो इन्हें वही चीज पता चली कि हाँ इनकी दोस्त है। तो ये बाबा को कॉल करते हैं। इनके बोलने से पहले ही बाबा बोलते हैं, क्यों 3 दिन पहले से ही तेरे घर में तकलीफें चल रही हैं और तू मुझे आज फोन कर रहा है। अब बाबा की ये बात सुनकर इनके जो हस्बैंड थे वो बोलते, बाबा आपको कैसे पता चला। वो बोलता है, गुरु हूं मैं तेरा, तुझे विद्या मैंने ही सिखाई है बेटा। बोलते कि बाबा अब तुम आ जाओ और इसे ठीक कर दो, वरना ये यही बोल रही है कि ये इसे ले जाएगी ही कर रही है। बाबा बोलते ठीक है, आज रात मैं यहाँ से कुछ करता हूँ, ये ठीक रहेगी और मैं कल सुबह आता हूँ, फिर देखता हूँ क्या है। अरे बाबा वहाँ से कुछ करते हैं तो ये नॉर्मल हो जाती है और सो जाती है। अब दूसरे दिन, अब जैसे ही बाबा घर में कदम रखते हैं वैसे ही सुमन जी होती वो एकदम जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं, बोलती हैं भगाओ इसको यहाँ से, ये क्यों आया अंदर, इसको घर से बाहर निकालो। इसको क्या लगता है कि मुझे हटा देगा, ये मुझे रोक लेगा सुमन को ले जाने से। हरगिज नहीं, मैं लेकर ही जाऊंगी। अब बाबा आते हैं और बोलते हैं कि शांत हो जा, पहले बता तू है कौन और क्यों आई है, चाहती क्या है। अब ये गायब हो जाती है, वहां से चली जाती है। अब ये सुमन जी नॉर्मल होती हैं और लेट जाती हैं। अब ये चीजें ऐसी होती हैं, जब इनको पता चलता है ना कि हाँ इन्हें कोई हटाने वाला आ चुका है, तो ये आती जाती रहती है, तो ये चली जाती। अब वो सुमन जी नॉर्मल रहती हैं, सुबह से लेके शाम तक ये नॉर्मल रहती हैं। और बाबा जी इनके हस्बैंड को बोलते हैं कि आज शाम को हमें क्रिया करनी पड़ेगी, इसे हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये सच में ले जाएगी। क्योंकि इसके दिमाग में इस चीज का सदमा बैठा हुआ है कि इसके दिमाग पर पूरी तरह से हावी है कि इसे लेकर जा सकती है। हमारे पास टाइम है, हम इसे बचा सकते हैं। तो इनके हस्बैंड को जो जो सामान बताया जाता है वो लेकर आते हैं। शाम होती है तो बाबा अपनी क्रिया करने के लिए बैठते हैं। तो जैसे ही क्रिया करने के लिए बैठते हैं, सुमन जी जो थी वो अंदर सो रही थी। ये वहां से भागी हुई आती है जोर जोर से चिल्लाते हुए और बोलती चुप कर, बंद कर ये सब, मैं नहीं जाऊंगी इसे छोड़कर, और जाऊंगी तो इसे लेकर ही जाऊंगी। बाबा इसे बंद करो, मेरे कानों में दर्द हो रहा है, बाबा इसे बंद करो। वो मंत्र पढ़ रहे थे कुछ। अब बाबा बोलते हैं कि ठीक है बैठ चुपचाप यहाँ पर। अब वो बैठती है और ये बाबा बोलते हैं कि कौन है तू और चाहती क्या है कौन तू। अब ये बोलती है कि मैं रागिनी हूं, सुमन की बचपन की दोस्त, सुमन की सहेली। तो बाबा बोलती है कि तू चाहती क्या है, और ये कहती है कि मैं सुमन को लेकर जाना चाहती हूँ, मैं बहुत अकेली हूँ, मेरा सब कुछ छीन गया है, अब मुझे सिर्फ सुमन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बाबा जी बोलते सुमन क्या लगा रखा है तूने, तेरा घर परिवार नहीं है? हाँ तेरा माँ बाप है, तेरा पति है, तेरे बच्चे हैं, उनके पास जा, इसके पास क्यों आई है? ये कहती कि मुझे कोई नहीं समझता। जब मैं छोटी थी, छोटी से लेके बड़ी होने तक, हर सुख दुख में मुझे जब मेरे घर वाले मारते पीटते थे, तब ये आती थी मुझे बचाने के लिए।
ये मुझे अपने घर पर लेके जाती थी, मुझे खाना खिलाती थी, मुझे अपने पास सुलाती थी, मुझे जिस चीज की भी जरूरत रहती थी ये उन चीजों को पूरा करती थी। अब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। अब मैं सुमन को लेकर जाऊंगी और सुमन ही मेरा ध्यान रखेगी। बाबा बोलते हैं कि देख, तेरे जैसे बच्चे थे, इसके भी बच्चे हैं, देख ये दोनों खड़े हुए हैं और अपनी माँ को देखकर रो रहे हैं, तुझे शर्म आ रही है? और इसका देख, पति है इसका, 2 बच्चे हैं, इनको छोड़कर ये कैसे चली जाएगी? इसकी जिंदगी नहीं है, इसने इतना सब कुछ किया तेरे साथ में और तू इसी को परेशान कर रही है। ये बोलती है कि नहीं, आपको जो बोलना है वो बोलो, लेकिन मैं सुमन को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। जब मेरे माता पिता मुझे मारते थे तब भी ये मेरे साथ रहती थी, जब मेरा हस्बैंड मुझे मारा पीटा करते थे तो भी ये मेरे साथ खड़ी रहती थी, जब मेरी सास मुझे तकलीफें देती थी तो भी ये मेरे साथ खड़ी रहती थी। आज मैं अकेली हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे और चीजें आकर दबाती हैं और मुझे उनसे बचाने वाला कोई नहीं है, सिर्फ एक ही है, सुमन। अब मुझे सुमन को लेकर जाने दो, मैं बहुत खुश रहूंगी सुमन के साथ में। बाबा जी कहते हैं बस अब तेरा बहुत हो गया, तेरी बहुत कहानी सुन ली मैंने, कि सुमन को लेकर जाऊंगी, सुमन को लेकर जाऊंगी, अब तू लेकर जाके दिखा। अब बाबा जी कुछ मंत्र पढ़ते हैं और सुमन जी के मुंह पर गंगाजल छिड़क कर मारते हैं, तो ये और उग्र हो जाती है सुमन और बोलती है कि बाबा अब तू हटाएगा मुझे यहाँ से? मैं भी देखती हूँ, हटाकर दिखा, तुझे और तेरे परिवार को मैं भी खत्म कर दूंगी। अब बाबा जी बोलते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकती, अभी देख मैं तुझे हटाता हूँ। अब सुमन जी के जो हस्बैंड थे वो इनके पास आते हैं और ऐसे हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि देखिए रागिनी, मेरा भी परिवार है, सुमन का भी कोई परिवार है, मैं उसका पति हूँ, ये दोनों उसके बच्चे हैं, अगर तुम इसे ले जाओगी तो इनका क्या होगा, मेरा क्या होगा? तुम तो खुश रह लोगी, इन दोनों छोटे बच्चों का क्या होगा, अब मेरा क्या होगा? तो इसे ऐसे मत करो, इसे परेशान मत करो, इसने तुम्हारे साथ में बहुत अच्छा किया है, तुम्हें इसका साथ देना चाहिए, इसके साथ में रहना चाहिए, हर अच्छी बुरी चीजों से इसे बचाना चाहिए, तो तुम इसे ही लेकर जाने की बात कर रही हो। अब इनके हस्बैंड इन्हें बहुत समझाते हैं तो ये फूट फूट कर रोने लगती, बहुत जोर जोर से रोती और ये बोलती है कि मुझसे गलती हो गई जीजा जी, मैं मेरी दोस्ती के प्यार में अंधी हो चुकी था, मुझे हमेशा यही लगता था कि सुमन मेरी ही है, जीने पर भी मुझे लगता था और अब मरने पर भी मुझे यही लग रहा है कि सुमन अब मेरे साथ में होनी चाहिए, लेकिन मैं गलत थी। अब मैं सुमन को कुछ नहीं करूंगी। अब बाबा जी से हाथ जोड़कर कहती हैं कि बाबा जी मुझे आप मुक्ति दिला दो, बाबा जी मेरे जो ससुराल वाले हैं उन्होंने मेरा क्रियाक्रम ढंग से नहीं किया है, आप मुझे मुक्ति दिला दीजिए बाबा जी। तो बाबा बोलते हैं कि एक काम करना, तू जैसे सुमन के पास आई है वैसे तू तेरे ससुराल वालों को जाकर परेशान कर। तो बोलती है कि बाबा अब मुझे कुछ नहीं करना, अब जिससे मैं इतना प्यार करती थी मैं उसे ही कुछ नहीं कर सकती तो मैं उनको क्या करूंगी, अब मैं खत्म हो चुकी हूँ। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक वो छोटा बच्चा जिसे मैंने जन्म देने के बाद देखा ही नहीं, बहुत रोती है और ये देखते देखते इनके हस्बैंड और वो दोनों बच्चे भी रोते हैं कि इस बेचारी के साथ में कितना गलत हुआ है। अब बाबा भी बोलते हैं कि जो तेरा हस्बैंड है उसकी वजह से ही तू मरी है। अब ये बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ, वो मुझे बहुत मारता था, उसने मेरे पेट में लात मारी थी जिस वजह से मैं बच्चे को जन्म देते ही मर गई। डॉक्टर ने बोला था कि हम दोनों में से सिर्फ एक को ही बचा सकते हैं, तो इन्होंने बच्चे को मांगा, मुझे नहीं, मैं वहीं मर गई थी। अब ये बोलते हैं कि बाबा जी मुझे प्लीज
मुक्त कर दो यहाँ से। बाबा जी बोलते हैं कि ठीक है, मैं तेरे घर वालों से बात करूंगा और तुझे मुक्ति दिलाने में तेरी मदद करूंगा। कहते हैं कि ठीक है, अब तू यहाँ से चली जा और वापस से सुमन के पास कभी मत आना। हाँ, अगर तू खुश है तो इसे दिखा सकती है कुछ चीजें खुशी से, लेकिन इसे परेशान मत करना कभी। मैं तुझे तेरी मुक्ति दिलाने की कोशिश जरूर करूँ। तो वो हाथ जोड़कर रोने लगती है, बहुत रोती है, सबको देखती है, बच्चों को देखती है, उनके हस्बैंड को देखती है और उनसे माफी मांगती है। बोलती कि जीजा जी मुझे माफ कर देना, और उन बच्चों से भी माफी मांगती है और चली जाती। अब सुमन जी बेहोश हो जाती है। सुमन जी के ऊपर पानी वगैरह मारा जाता है और उनको बैठाया जाता है। तो जैसे ही सुमन जी होश में आती है, वैसे ही उनके मुंह पर एक ही बात होती है कि रागिनी, रागिनी कहाँ है? रागिनी मुझे ले जाने के लिए आई है। तो बाबा जी इनके ऊपर जोर से चिल्लाते हैं, क्या लड़की, क्या रागिनी रागिनी लगा रखा है तूने? तुझे समझ में नहीं आ रहा? तेरा पति इतने दिन से तेरे को कह रहा है कि उस बारे में मत सोच, मत सोच, मत सोच। रागिनी जा चुकी है इस दुनिया से और आज वो तुझे भी ले जाने के लिए आई है। तू जाएगी तेरे बच्चे और तेरे पति को छोड़कर उसके पास? बोल भेजूं? अब ये नजरें नीचे झुकाकर बैठी रही। तो बाबा जी कुछ धागा बनाकर इनके हाथ में बांधते हैं और बोलते हैं कि 1 महीने तक इन धागे को खोलना मत, कोई भी चीज तेरा आसपास नहीं आएगी। और इनके हस्बैंड को भी बहुत सारी बातें बताते हैं। तो इनकी जो क्रिया होती है बाबा की, वो पूरी हो जाती है। बाबा जी निकल जाते हैं। अब रात होती है, रात को ये सोने के लिए जाते हैं। इनके सपने में वापस से रागिनी आती है, सुमन के सपने। रोती है और कहती है कि सुमन मुझे माफ कर दे, मैं पागल हो गई थी जो मैं ये कदम उठाने वाली थी। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू खुश रह तेरी जिंदगी में। तूने मेरा बहुत साथ दिया, तूने मेरी बहुत देखभाल करी, तेरे जितना मेरा इस दुनिया में किसी ने नहीं किया। और मैं तुझसे माफी मांग रही हूँ और तू हमेशा खुश रहना। और चली जाती है। अब इनकी आंख खुलती है, ये बैठी रहती है। इनके पति को उठाती हैं और बोलती है कि मेरे सपने में आई थी रागिनी और ऐसे ऐसे बोल कर गई। ये कहते हैं कि ठीक है, उस बारे में अब ज्यादा सोच मत और सो जाए। अब ये सो जाती। अब से सुमन जी को न उनकी आवाजें सुनाई देती, न वो सपने में आती और ना ही वो इन्हें दिखाई देती। अब से ये ठीक हो चुकी। अब बाबा जी ने इनके घर पर जाकर बात की थी, इनको मुक्ति दिलाने में इनकी मदद करवाई और वो मुक्त हो चुकी थी। फिर रागिनी वापस से एक दिन इनके सपने में आई थी बस, और कहकर गई कि सुमन मैं जा रही हूँ, तू भी अपना ध्यान रखना। अब ये बोलकर वो चली जाए। उस दिन के बाद से अब तक इनकी लाइफ नॉर्मल है। तो ये जो घटना है, इस घटना को सोचकर सुमन जी आज भी बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि पहली बार इनके साथ में ऐसा हुआ था। और वो भी वो लड़की इन्हें लेकर जाने के लिए आई थी जो बचपन में इनकी दोस्त थी, जो सब कुछ थी इनकी। उन्होंने उस बारे में सोचना बहुत कम कर दिया, अभी उस बारे में ज्यादा नहीं सोचती हैं, अब ये ठीक रहती। तो ये घटना बताने का मतलब यही था दोस्तों कि हम जिससे प्यार करते हैं वो हमारा प्यार इतना समझ लेते हैं, उस इंसान की इतनी जरूरत हो जाती है कि हम अच्छा बुरा कुछ भी नहीं देखते। जैसे रागिनी ने सोचा था कि अब मुझे ये मेरे बचपन से साथ में रही है तो अब मैं इसे लेकर ही जाऊंगी, मैं इसे अभी भी अपने साथ में रखूंगी। जबकि उन्होंने ये चीज नहीं सोची थी कि इसका भी परिवार है, इनके भी बच्चे हैं, ये चीज नहीं सोची। वो तो उनके हस्बैंड ने उन्हें बताई, तब जाकर उनको समझ में आया, तब जाकर उन्होंने इनका पीछा छोड़ा। और बाबा जी ने भी बहुत अच्छा काम किया जो इनकी आत्मा को उन्होंने मुक्ति दिला दी। अब सब कुछ नॉर्मल है। ये जो कहानी है मुझे सुमन जी ने ही बताई है, और बताते बताते वो बहुत रो रही थी, क्योंकि ये जो रागिनी थी इनके साथ बहुत गलत भी हुआ था और ये उनकी बहुत पक्की वाली दोस्त थी। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन याद इन्हें बहुत आती है। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट के साथ इस कहानी को खत्म करता हूँ, इस घटना को खत्म करता हूँ, और वापस से मिलेंगे
कुछ ऐसी ही एक दिन दहलाने वाली घटना के साथ में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे आप लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हॉरर अजय को। तो चलिए दोस्तों, आपसे विदा लेता हूँ और मिलते हैं एक और ऐसी दिन दहलाने वाली घटना के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।